वेलकम टू होम क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम पढ़ लें, समझ लें। अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है और वो पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। It was observed on a particular day। ऐसा देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन, डेट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on डेट डे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी पर्टिकुलर डे वो कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन जो प्रोड्यूस हुए हैं उसका ट्वाइस से 3 मोर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके दुगुने से 3 अधिक, ये हो जाएगा हर एक आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज ₹90, उस दिन की टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको दे रखी है ₹90। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। एक तो हमको नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ये फाइंड करना है, एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कास्ट फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करें कि सबसे पहले हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड कर लेंगे, मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, तो फिर उसके ट्वाइस का 3 मोर, मतलब उसका दुगुना करके उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। और टोटल कास्ट हमको दे रखी है 90, तो हम मान लें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, ये मान लें हम x। अगर हम इसको x मान लेंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, ट्वाइस प्लस 3, ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3। तो ये हो जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2x प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस मतलब दुगुना, और उससे 3 मोर मतलब उसमें 3 ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगी, ये ईच आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। तो अब हम मान लें लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, किसी पर्टिकुलर डे में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनका नंबर है x, हम मान लेते हैं x। तो फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगी जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उनके ट्वाइस का 3 मोर, मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगुने से 3 अधिक, ये हो जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम लिख देंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2x प्लस 3। अब हमको दिया हुआ है टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है ₹90, तो वो भी हम लिख देंगे गिवन दे टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90। हमको दे रखा है टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है ₹90, ये हमको टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है। अब हम एक फार्मूले का यूज करें, फार्मूला यूज करें कि जो टोटल कास्ट है वो टोटल कास्ट किसके इक्वल होती है, टोटल कास्ट होती है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल में अगर हर एक आर्टिकल की जो कास्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कास्ट आ जाएगी।
तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने माने हैं, x, तो यहाँ आ जाएगा x। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई होगा कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या माना है, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके ट्वाइस से 3 मोर, तो ये हो जाएगी कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, टोटल कास्ट। तो यहां हो जाएगी टोटल कास्ट, टोटल कास्ट हमको दे रखी है 90। तो ये हो गया हमारे सामने एक इक्वेशन बन सकती है। अब हम देखें नेक्स्ट पेज पे, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, x का मल्टीप्लाई कर दे 2x में और x का मल्टीप्लाई कर दे 3 में, मतलब इस पूरे ब्रैकेट में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 में होगा प्लस 3 में, तो ये हो जाएगा प्लस 3x, फिर इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है 90। अब हम 90 को साइड चेंज कर लें, तो 90 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। जब भी प्लस वाले नंबर का साइन, जब साइड चेंज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इस साइड क्या बचेगा, 0। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। अब हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म हमारे सामने क्या है, प्लस 3x। अब इसको स्प्लिट करने के लिए हम कौन से 2 नंबर लें, हम वो 2 नंबर लेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2, तो हम a इक्वल टू ले लेंगे 2। ये रफ वर्क कर रहे हैं हम। b x का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, 3 है, तो b इक्वल टू ले लेंगे 3। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस 90। हम यहाँ केवल 90 ले रहे हैं, ये रफ वर्क कर रहे हैं। अब हम क्या करें, a और c का मल्टीप्लाई कर दें। a मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 90, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 180। तो वो जो 2 नंबर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लेंगे, वो 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 180। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन के लिए उन दोनों नंबरों का अगर सब्ट्रैक्शन करें, कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों नंबर जो जिनका मल्टीप्लाई 180 आ रहा है, उन दोनों नंबरों का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आना चाहिए, +3। तो ये 2 कंडीशन जिन 2 नंबरों पे अप्लाई होगी, वो 2 नंबर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके प्लेस पे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, जो ये 180 है इसका हम फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन करें पहले 180 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 90, फिर 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, फिर 45 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 15, और फिर 15 3 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5, और 5 फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या हुआ, 180 के हमने फैक्टर कर लिए। अब 180 के फैक्टर हो गए तो अब इसी नंबर में से हमको वो 2 नंबर फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई 180 आना चाहिए और जिनका सब्ट्रैक्शन
+3 आना चाहिए। तो हम इन फैक्टर्स में से देखें, ये वाले जो फैक्टर है इसमें देखें तो अगर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और इधर देखें 3 5 जा 15। तो अगर हम ये 3 नंबर का इंटू ले लें, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 12 और 3 5 जा 15। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 180। और दूसरी कंडीशन क्या है, इनका सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो अगर हम 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो यहां पर अगर देखें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। कौन कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन कि दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई। तो दो नंबर हम जो ले रहे हैं, एक 15 अगर ले और दोनों 15 और 12 अगर ले तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, एक 180। और दूसरी कंडीशन भी इस पे अप्लाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो +3 आना चाहिए। तो ये 15 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा +3। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम ये दो नंबर ले लेंगे 15 और 12, किसके प्लेस पे ले लेंगे, +3x के प्लेस पे। तो हम ले लेंगे 15x माइनस 12x। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, +3x। मतलब +3x के प्लेस पे हम लिखेंगे 15x माइनस 12x। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो 2x हम एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिया 2x। अब +3x के प्लेस पे हमको लिखना है +15x माइनस 12x। अब ये जो -90 इसको एज इट इज उतार देंगे, -90 इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्मों को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम जिन नंबरों को ब्रैकेट में डालेंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये -12x, इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे तो ये हो जाएगा +12x। इसी तरीके से -90 को हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो +90 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो हम ब्रैकेट के अंदर जिन नंबरों को डालेंगे उनका साइन चेंज हो जाएगा, उन नंबरों का साइन चेंज हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या है, 0। अब हम देखें फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2x स्क्वायर में से और 15x में से। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा x, क्योंकि 2x स्क्वायर के पास भी x है और 15x के पास भी x है। तो यहां से निकलेगा कॉमन x। अब बचेगा क्या, 2x प्लस 15x में से x निकल गया तो बचा 15। अब माइनस, अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 12x प्लस 90 में से यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 6 अगर कॉमन निकालें तो 6 2 जा 12 और यहां पर क्या बचेगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 15। तो यहां से 6 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 12 का फैक्टर अगर 12 को देखें तो 2 × 6 12 होता है। इसी तरीके से 90 भी 6 से डिवाइड होता है। तो यहां से कॉमन निकल जाएगा 6। तो 6 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 2x, 2 6 जा 12 प्लस, अगर 90 में से 6 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा यहां पर 15, क्योंकि 15 की टेबल को अगर देखें 6 टाइम में क्या आता है, 90 आता है, इक्वल टू 0। अब हमारे सामने 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 ये कॉमन निकल जाएगा, इसको 1 टाइम लिखेंगे, 2x प्लस 15 ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या, x माइनस 6। तो x माइनस 6 को एक और ब्रैकेट में डाल देंगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। अब हम
फर्स्ट टाइम क्या करेंगे 2x प्लस 15 के इक्वल टू 0 लिखेंगे और सेकंड टाइम क्या करेंगे x माइनस 6 के इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लिख रहे हैं 2x प्लस 15 के इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो 2x को इस साइड रखें और 15 की साइड चेंज करें तो 15 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2x इस साइड रहेगा और उस साइड हम ले जा रहे हैं 15 को, तो ये 15 हो जाएगा माइनस 15। अब हम देखें x को इस साइड रखें और 2 की साइड चेंज करें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इस साइड रहेगा और 2 की साइड चेंज कर रहे हैं तो ये 15 के अपान में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x की एक वैल्यू आ गई माइनस 15/2। अब हम दूसरे टाइम क्या करेंगे, सेकंड टाइम x माइनस 6 के इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो x माइनस 6 के इक्वल टू 0 लिखें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 6 की साइड चेंज होगी तो ये 6 प्लस का हो जाएगा। तो अब हमारे सामने दो वैल्यू आ रही है x की, एक आ रही है x इक्वल टू माइनस 15/2 और दूसरी आ रही है x इक्वल टू 6। तो हम आर्टिकल जो है उनका नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। अब अगर हम देखें x हमने किसको माना था, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल को, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। और अब इसकी हेल्प से हम ईच आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर सकते हैं। ईच आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या मानी थी 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ गए 6 और ईच आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गई 15। तो अब हम इसको लिख लेंगे, हेंस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए 6 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई 15 रुपीज 15। तो दो आंसर आ गए हमारे सामने, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू रुपीज 15। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। यहां पर हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।